हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर 6 टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स। तो ये हैं इस चैप्टर के टॉपिक्स। आप देख सकते हैं फर्स्ट टॉपिक है साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट, सेकंड रिकली एंड जॉन्स सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट एंड थर्ड वन इज बीएमआर यानी बॉडी मेटाबॉलिक रेट। यही 3 टॉपिक्स है जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं आज के वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, और हमारा पहला टॉपिक है साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट। देखिए बहुत बार क्वेश्चन में सबसे पहले यही पूछा जाता है ये साई क्या है, SAI। तो ये होता है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। MCQ में बहुत बार पूछा जाता है, आप लोग ध्यान रखें, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ही साई बोलते हैं। चलिए, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक ये है, और इस फर्स्ट टॉपिक के अंदर 2 एज कैटेगरीज के अकॉर्डिंग कुछ टेस्ट तैयार किए गए हैं। तो आप देख सकते हो स्क्रीन पर। पहला है 5 to 8 ईयर्स की एज कैटेगरी के लिए कुछ टेस्ट हैं, और दूसरा है 9 to 18 प्लस एज कैटेगरी के लिए कुछ टेस्ट हैं। कभी कभी क्वेश्चन एज वाइज ना पूछकर क्लास वाइज भी पूछ लिया जाता है कि 1 to 3 जो 1 से लेकर 3rd क्लास तक के बच्चों के लिए कौन से टेस्ट हैं, और 4 to 12 कौन से टेस्ट हैं। तो आप देख सकते हैं जो 5 to 8 ईयर्स के बच्चे होते हैं उनके लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए कुछ टेस्ट है यहाँ पर। पहला है बॉडी कंपोजिशन, जिसको हम BMI बोलते हैं। अपने 11th क्लास में ही पढ़ा हुआ है BMI, हम यहाँ भी बताएंगे। तो ये BMI। दूसरा है इसमें प्लेट टैपिंग टेस्ट, एंड थर्ड वन इज फ्लैमिंगो टेस्ट। ये क्या है, इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, स्कोरिंग क्या है, प्रोसीजर क्या है, इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। चलिए इधर देख लेते हैं। तो 9 to 18 कैटेगरी में जो टेस्ट है वो कौन कौन से हैं। BMI सेम जो यहाँ है। उसके बाद पार्शियल कर्ल अप, पुशअप फॉर बॉयज, पुशअप फॉर गर्ल्स। उसके बाद आता है सिट एंड रीच टेस्ट, 60 मीटर वॉक एंड 50 मीटर डैश। तो ये हमारे टॉपिक्स हैं, ये हमारे टेस्ट हैं खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट में। एज वाइज 5 to 8 ईयर्स के लिए ये 3 टेस्ट हैं, और 9 to 18 के लिए ये 4 टेस्ट हैं। ठीक है, अब इनको हम 1 by 1 देखेंगे। तो ये है हमारा फर्स्ट टेस्ट 5 to 8 ईयर्स के स्टूडेंट्स के लिए, जिसको हम बोलते हैं बॉडी कंपोजिशन या BMI। तो BMI का आपको सबको पता होगा कि BMI का फुल फॉर्म क्या होता है। BMI का फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स। ओके, ये है BMI का फुल फॉर्म, पूछ लिया जाता है कभी जनरली। ओके, इसके बाद अब हमें ना किसी भी टेस्ट को जब भी एनालाइज करना है, उसके बारे में लिखना है, क्वेश्चन आता है, तो आपको 4 चीजें याद रखनी है। फर्स्ट, इसका पर्पस, इसका मोटिव क्या है, पर्पस क्या है। पर्पस की जगह हम यहाँ लिखते हैं ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव आपको पता होना चाहिए, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव। दूसरा आता है इसमें रिक्वायर्ड इक्विपमेंट, required equipment, and third one is procedure, and fourth one is scoring। तो ये 4 चीजें आपको हर एक टेस्ट के अंदर बतानी है। तो जैसे ऑब्जेक्टिव की हम बात कर लेते हैं, तो BMI का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। इसका ऑब्जेक्टिव होता है टू मेजर बॉडी फैट। ऑब्जेक्टिव खत्म हमारा। ठीक, अब हमें देखना है इसके इक्विपमेंट्स, जो रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स, इस टेस्ट को कराने के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट की नीड होती है। सबसे पहले चाहिए आपको एक फ्लैट सरफेस, एक फ्लैट सरफेस की नीड होती है। इसके अलावा आपको चाहिए होता है एक वेइंग मशीन, जिससे कि आप स्टूडेंट का वेट कर सकते हैं। और इसके बाद एक और चीज का इक्विपमेंट की जरूरत होती है, और वो है आपका स्टेडियोमीटर। काफी बार पूछा जाता है कि इक्विपमेंट्स कौन कौन से नीड करते हैं बॉडी कंपोजिशन के लिए। तो आप बता सकते हो फ्लैट सरफेस की नीड होती है, वेइंग मशीन की नीड होती है, स्टेडियोमीटर की नीड होती है। ठीक है, स्टेडियोमीटर क्या है। तो स्टेडियोमीटर होता है जिससे हम हाइट मेजर करते हैं किसी भी स्टूडेंट की।
कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। ओके, थर्ड वन इज प्रोसीजर। और प्रोसीजर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपके सामने दिख रहा होगा। यहाँ आपको ऑब्जेक्टिव्स, रिक्वायर इक्विपमेंट्स और प्रोसीजर एंड स्कोरिंग सब कुछ आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। इसके साथ ही यहाँ पर फॉर्मूला भी दिख रहा है बॉडी कंपोजिशन के लिए। BMI इज इक्वल टू वेट इन केजीज अपॉन हाइट का स्क्वायर इन मीटर्स। ठीक है, तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप BMI निकाल सकते हैं, इसका स्कोरिंग कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स आपको यहाँ दिख रहे हैं, इक्विपमेंट्स दिख रहे हैं, और प्रोसीजर मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा दिया था, आप वहाँ होल्ड करके देख सकते हैं। ओके, तो ये है 5 to 8 ईयर्स के लिए दूसरा टेस्ट, प्लेट टैपिंग टेस्ट। तो देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, आपको हर एक टेस्ट के लिए सिर्फ 4 चीज़ें देखनी है: ऑब्जेक्टिव, इक्विपमेंट, प्रोसीजर एंड स्कोरिंग। तो ये 4 चीज़ें देखनी है किसी भी टेस्ट के लिए, और आपको फुल मार्क्स मिलने वाले, कोई नंबर नहीं काट सकता अगर आपने ये चारों चीज़ें लिखी हैं किसी भी टेस्ट के लिए। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब इसका पर्पस क्या है? तो इसका पर्पस होता है कोऑर्डिनेशन मेजर करना, कोऑर्डिनेशन एबिलिटी। ठीक है, ये क्या करता है, आपके अपर लिम्ब की कोऑर्डिनेशन एबिलिटी को मेजर करता है। तो ये हो गया इसका ऑब्जेक्टिव, सिंपल, हमने इतना लिखा, इतने पे भी आपको मार्क्स मिलेगा। ठीक है, उसके बाद रिक्वायर्ड इक्विपमेंट, कौन कौन से इक्विपमेंट की जरूरत है इसमें? तो इसमें एक जरूरत है टेबल का। इसके बाद 2 राउंड येलो शीट्स, येलो प्लेट्स भी लिख सकते हैं हम यहाँ, 2 राउंड येलो प्लेट्स एंड 1 रेक्टेंगुलर sheet and stopwatch। तो ये कुछ इक्विपमेंट्स हैं जिनकी नीड होती है हमें प्लेट टैपिंग टेस्ट में। ठीक है, अब प्लेट टैपिंग टेस्ट करते कैसे हैं, तो वो आपको प्रोसीजर में लिखना होगा। प्रोसीजर मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। तो ये होता है आपका प्लेट टैपिंग टेस्ट। आप देख सकते हैं एक टेबल है, एक रेक्टेंगुलर शीट है और 2 राउंड येलो डिस्क हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो नॉन प्रेफर हैंड होता है वो होता है रेक्टेंगुलर शीट के ऊपर, जो कि 2 येलो शीट्स के बीच में रखी होती है। और जो प्रेफर हैंड होता है जिससे हमें परफॉर्म करना है, वो परफॉर्म करता है दोनों शीट्स के ऊपर 1 बाय 1 टैप करता है, और इस एक कंप्लीट साइकिल को काउंट कर लिया जाता है। ठीक है, 30 और 60 सेकंड में जितनी भी साइकिल्स क्रिएट की जाती हैं उन्हें स्कोरिंग में काउंट कर लिया जाता है। ओके देन, ये है 5 to 8 ईयर कैटेगरी के लिए लास्ट टेस्ट, जिसका नाम है फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट। और जैसा कि हमने पहले भी बता रखा है, फिर से हमें यही 4 चीज़ें लिखनी है: ऑब्जेक्टिव, इक्विपमेंट, प्रोसीजर एंड स्कोरिंग। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव लिखते हैं हम यहाँ। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है? तो इसके नाम में ही दिख रहा है, फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट। मतलब ये क्या करता है, बैलेंस को मेजर करता है, बैलेंस एबिलिटी को चेक करता है, एबिलिटी। चलिए, तो ये तो हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव। सिंपली हम एक एक लाइन में भी अगर ऐसे लिखते हैं, टू चेक बैलेंस एबिलिटी, तो भी आपको पूरा नंबर मिलेगा। ओके, इक्विपमेंट में क्या आएंगे, हमें एक चाहिए ब्रिक, मतलब एक ईंट की नीड होती है हमें इसके अंदर। इसके अलावा हमें एक फ्लैट सरफेस भी चाहिए, फ्लैट सरफेस, और इन द लास्ट हमें चाहिए स्टॉप वॉच। चलिए, तो ये है हमारे इक्विपमेंट्स फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट के लिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, प्रोसीजर की इसको परफॉर्म कैसे करते हैं या कैसे कराते हैं। तो प्रोसीजर आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये है इसका प्रोसीजर, आप देख सकते हैं। आपसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, होल्ड करके इजीली पढ़ सकते हैं। अब हम देखेंगे टेस्ट फॉर एज 9 to 18 ईयर्स,
या हम कह सकते हैं क्लास 5th to 12th। ठीक है, इसके लिए भी कुछ टेस्ट हैं जो आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो सबसे पहला टेस्ट है बॉडी कंपोजिशन, जिसकी बात हमने ऑलरेडी 5 to 8 ईयर कैटेगरी में कर रखी है, तो हम उसके बारे में दोबारा नहीं देखेंगे। ठीक है, दूसरा है पार्शियल कर्ल अप, पुशअप फॉर बॉयज़ एंड मॉडिफाई पुशअप फॉर गर्ल्स। थर्ड सिट एंड रीच, देन 600 मीटर रन एंड 50 मीटर डैश। तो ये है बीएमआई, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, अगर आपने पहले स्क्रीनशॉट या होल्ड करके नहीं देख पाया तो आप फिर से देख सकते हैं आप। ओके देन नेक्स्ट इज पार्शियल कर्ल अप। अब जैसा कि हमने पहले भी बताया था, हमें हर एक में ये 4 चीज़ें देखनी है: ऑब्जेक्टिव, इक्विपमेंट्स, प्रोसीजर एंड स्कोरिंग, जो कि यहाँ पर मेंशन्ड है चारों ही। चलिए, सबसे पहला है ऑब्जेक्टिव। तो इसका ऑब्जेक्टिव है एब्डोमिनल स्ट्रेंथ को मेज़र करना। अब एब्डोमिनल स्ट्रेंथ क्या होती है, तो आप एक पिक्चर देखेंगे जहाँ पर डार्क रेड एरिया दिखाई दे रहा है, वही एब्डोमिन एरिया होता है। तो इसी की स्ट्रेंथ को हम मेज़र करते हैं। दूसरा, रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स। तो फ्लैट सरफेस और एक स्टॉप वॉच की नीड होती है हमें इस टेस्ट को कराने के लिए। इसके बाद आता है प्रोसीजर, जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आप लोग इजीली पढ़ सकते हैं और याद भी कर सकते हैं ऐसे। इसके बाद आता है स्कोरिंग, और स्कोरिंग में हम मैक्सिमम रेपिटेशंस को रिकॉर्ड करते हैं इन 30 सेकेंड्स और 1 मिनट। अब आता है पुशअप्स। पुशअप्स फॉर बॉयज़ एंड मॉडिफाई पुशअप्स फॉर गर्ल्स। देखिए, हमने दोनों में कंपैरिजन किया है, गर्ल्स के पुशअप्स में एंड बॉयज़ के पुशअप्स में। दोनों ही सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। बस एक चीज़ का आप डिफरेंस देखेंगे, प्रोसीजर। बाकी ऑब्जेक्टिव्स आप बिल्कुल सेम देख सकते हैं। चेक अपर बॉडी स्ट्रेंथ, रिक्वायर इक्विपमेंट्स भी सेम है, फ्लैट सरफेस एंड जिम मैट। ठीक है, तो प्रोसीजर क्यों अलग है, क्योंकि मॉडिफाई पुशअप करने के लिए गर्ल्स को नी बेंड करना होता है। ठीक है, और बॉयज़ नॉर्मल पुशअप्स करते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एक पिक्चर जिसमें बॉयज़ के लिए नॉर्मल पुशअप्स और गर्ल्स के लिए मॉडिफाई पुशअप्स हैं। तो अब आता है सिट एंड रीच टेस्ट, जिसके ऑब्जेक्टिव्स आपके सामने हैं। इसका ऑब्जेक्टिव है टू मेज़र लोअर फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, इसके बाद इसके इक्विपमेंट्स दिए हुए हैं। एक फ्लैट सरफेस की नीड होती है, जिम मैट की नीड होती है, एंड सिट एंड रीच टेस्ट बॉक्स की नीड होती है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। ठीक है, जिसके ऊपर एक मेजरिंग स्केल लगा होता है जो स्कोरिंग में हेल्प करता है। ठीक है, इस बॉक्स को ही हम बोलते हैं सिट एंड रीच टेस्ट बॉक्स। ओके, उसके बाद प्रोसीजर दिया हुआ है और स्कोरिंग। स्कोरिंग क्या है, जितना भी हम अपने हाथों को एक्सटेंड कर पाते हैं और जो आपका इस मेज़रिंग स्केल होता है उसके ऊपर जितना ओवरलैप कर पाते हैं उसे मेज़र कर लिया जाता है सेंटीमीटर्स में। यही स्कोरिंग होती है। ठीक है, आप जो पिक्चर देख रहे हैं वही होता है सिट एंड रीच टेस्ट। इसी तरह से परफॉर्म किया जाता है ये, और ये किया जाता है लोअर फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। और अब है 600 मीटर वॉक या रन। तो इसका ऑब्जेक्टिव आपके सामने है। तो ये मेज़र करता है कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेंथ। अब कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेंथ क्या होती है, तो देखिए आप समझ लीजिए, हार्ट से रिलेटेड जब भी हम बात करते हैं उसे हम कार्डियोवैस्कुलर बोलते हैं। तो हार्ट की एंड्योरेंस की बात कर रहे हैं, हार्ट की एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, तो इसी को मेज़र करता है 600 मीटर वॉक या रन। चलिए, इसके लिए इक्विपमेंट्स की कौन कौन सी नीड है, स्टॉप वॉच चाहिए हमें होता है, एक बिसल चाहिए होता है, मेजरिंग टेप चाहिए होता है और एक ट्रैक चाहिए होता है। अब है प्रोसीजर और उसके बाद स्कोरिंग। स्कोरिंग क्या होता है, जहाँ पर हम 600 मीटर को कवर करने के लिए मिनिमम टाइम लेते हैं। जो भी टेकिंग टाइम होता है वही हमारा स्कोरिंग होता है। लास्ट आता है इसमें 50 मीटर डैश। और डैश का मतलब होता है हाई स्पीड के साथ किसी शॉर्ट डिस्टेंस को कवर करना। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं, जिसमें एक्सेलरेशन स्पीड को मेज़र करना होता है, एक्सेलरेशन और स्पीड को। चलिए, इसके बाद रिक्वायर इक्विपमेंट्स दिए हुए हैं, स्टॉप वॉच, विसिल, मेजरिंग टेप एंड ट्रैक। इन सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है इस टेस्ट को करने के लिए। उसके बाद प्रोसीजर है और उसके बाद है स्कोरिंग। स्कोरिंग होता है 50 मीटर का जो डिस्टेंस है उसे कितने टाइम में कवर किया है, यही स्कोर लिया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होगी।